हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 7th पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। जो यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य, जिसका हम बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य का अर्थ का अध्ययन कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य के बारे में बता देती हूँ। भारत में हुए समाजशास्त्री अध्ययनों में अनेक परिप्रेक्ष्यों को अपनाया गया है। इन परिप्रेक्ष्यों में अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य, जिसे दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, प्रमुख परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाता है, जिन्हें भारत के अछूत वर्ग के एक सामाजिक पैगंबर का स्थान प्राप्त है। वे एक विद्वान, न्यायशील और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जो अपने कार्यों से सामाजिक रूढ़िवादिता, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को दूर करने में जीवन भर लगे रहे। वे सम समाज के प्रेरक थे। वे इस शताब्दी के एक श्रेष्ठ चिंतक, प्रभावशाली वक्ता, ओजस्वी लेखक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके उत्थान और विकास के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर के साथ साथ डेविड हार्डीमैन ने भी इसी परिप्रेक्ष्य को द्वारा अपने अध्ययन किए हैं। उनके अध्ययन की विषय वस्तु पिछड़ी हुई जनजातियाँ रही हैं। उन जनजातियों के उत्थान हेतु हार्डीमैन ने काफ़ी सुझाव भी दिए हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य के अर्थ का। अधीनस्थ या दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य जो है, समाज के दलित वर्गों का अध्ययन करके उनका उद्धार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान करने पर बल देता है। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले विद्वान भारतीय इतिहास को समझने में जनसाधारण को की राजनीति में भूमिका के महत्व को प्रदान करते हैं। जनसाधारण एवं विशिष्ट जन की राजनीतिक भूमिका में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन विद्वानों में जनसाधारण एवं विशिष्ट जन के दो परस्पर विरोधी संरचनात्मक द्वैधता के रूप में प्रतिपादित करने का खंडन किया है। इन विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि नव उपनिवेशवादी एवं नव राष्ट्रवादी इतिहासवेत्ताओं ने विशिष्ट जनों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है तथा जनसाधारण की भूमिका को नगण्य माना है। इस प्रकार की सोच भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने में सहायक नहीं है, न ही इस परिप्रेक्ष्य पर के द्वारा दलित, कृषक एवं आदिवासी आंदोलनों को समझा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सदैव ऐसे दलित वर्ग रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कस्बों एवं नगरों से आने वाले श्रमिकों एवं माध्यमिक स्तरों के दलितों को मिलाकर ही ऐसे दलित वर्ग का निर्माण हुआ जिसकी भूमिका विशिष्ट जनों की भूमिका से किसी प्रकार कम नहीं है। ये जनसाधारण या दलित वर्ग विशिष्ट जनों की भूमिका से किसी प्रकार से जो है कम नहीं है, न तो विशिष्ट राजनीति का परिणाम है और न ही वे अपने उद्धार हेतु विशिष्ट जनों पर आश्रित रहते हैं। भारतीय समाज का कोई भी अध्ययन जनसाधारण या दलित वर्ग के अध्ययन के बिना अधूरा है। यदि इन वर्गों का अध्ययन नहीं किया जाता है तो भारतीय राजनीति एवं भारतीय समाज के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझा जा सकता। अतः इस परिप्रेक्ष्य को मानने वाले विद्वान इन दलित वर्गों के अध्ययन के आधार पर इनकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं तथा विशिष्ट जनों को उनकी समस्याओं के समाधान में भागीदार बनाने पर बल देते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बी.आर. अम्बेडकर का जीवन चित्रण और उनकी प्रमुख कृतियों का। तो मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महो नामक स्थान में हुआ था। वे महार जाति के एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। जिस समय भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था उस समय निम्न जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन और जीवन के प्रारंभिक काल में निम्न जाति में उत्पन्न होने के कारण अनेक बार अपमान सहना पड़ा, जिसने उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी।
और उन्होंने अपना जीवन दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर बचपन से ही बहुत परिश्रमी, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। 1907 में वे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए और इसके बाद उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसके सहारे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1912 में बीए पास कर लिया। 1913 में बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति पर ही अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए। वहाँ 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा पास की। वहीं से विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिगमैन के निकट संपर्क में आए। 1916 में उन्होंने विश्व की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। अगस्त 1917 में भारत लौट आए और महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। बड़ौदा राज्य में उच्च पद पर होने के बावजूद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि वे अछूत थे। चपरासी तक भी उनका अपमान करते थे। 1920 में वे पुनः अध्ययन के लिए लंदन चले गए। 1924 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने शोध प्रबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। 1923 में अम्बेडकर भारत लौट आए और बम्बई में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1927 में उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज की स्थिति का बहुत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। सामाजिक अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत अधिकारी सभा की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। लगभग अगस्त 1942 में उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1947 में उन्हें संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया, किंतु उन्होंने पारस्परिक मतभेदों के कारण 51 में मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 56 में उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर पर रामायण और महाभारत का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जीवन के गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले आदर्श थे। वे प्रकांड विद्वान थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी थीं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी। अंबेडकर का जो अधीनस्थ या दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य है वो इस प्रकार है, जिसका हम संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भारत के सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता के निवारण के लिए जीवन भर कार्य किया। वे राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे और वे भारतीय स्वाधीनता के प्रबल समर्थक थे, परंतु स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष को सुदृढ़ करने पर जोर देते थे। उनके अनुसार राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्ण सामाजिक सुधार आवश्यक है। वे सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उन्हें जीवन में अनेक बार अपमान सहना पड़ा था, फिर भी जीवन के प्रारंभ में उन्हें घोर अपमान और अमानवीय व्यवहार भुगतना पड़ा। इससे उनके मन में सवर्णों के प्रति कटुता उत्पन्न हो गई थी। उन्हें हिंदुओं के व्यवहार और ब्रिटिश शासन की नीति से यह पूर्ण ज्ञान हो गया था कि सभी अछूतों के प्रति उदासीन हैं। अछूत सभी प्रकार कमजोर हैं और वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में सवर्णों का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इसलिए अछूतों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए उन्होंने दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। अंबेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया और यह कहकर आलोचना की कि यह व्यवस्था असमानता पर आधारित है। जाति, वर्ग, कुल व वंश के आधार पर इस पिरामिड रूपी व्यवस्था के शीर्ष पर
एक वर्ग अपना आधिपत्य तथा वर्चस्व स्थापित किए हुए है, जिसके कारण अन्य वर्ग अपने सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं तथा उन्हें यही उनके शोषण का भी कारण है। इस प्रवृत्ति के कारण हिंदू समाज का निरंतर विघटन हो रहा है। आपसी द्वेष तथा तनाव के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। अतः अम्बेडकर ने इस दिशा में चिंतन किया, जातिगत भेदभाव को समाप्त करके राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महान प्रयत्न किए। अछूत उद्धार के संबंध में उनके विचारों और कार्यों का जो है संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जिसको मैं अभी आपके सामने अध्यापन कराने का प्रयास करूँगी।